जलाली बबरकत नाम में आप सबको सलाम। कोई बता सकता है ये कौन सा महीना चल रहा है? रोज़ों का। ये कौन सा सीजन चल रहा है? रोज़ों का। और आज रोजा कोई बता सकता कितना है? हाँ जी, हाँ जी, पांचवा। चौथा रोजा। हाँ जी, आप बताएं। पांचवा। पांचवा, अच्छा। एक भाई कह रहे हैं 5, एक कह रहे हैं चौथा। आप में से बताएं जी। नहीं, पक्की वाली बताओ। द्वारका रोजा नहीं होगा। वैसे रोजे कितने हो चुके हैं? 5, 4। वंडरफुल। अब मैं सिर्फ पूछना चाहता था, टॉपिक आज कुछ और है। हमारा जो टॉपिक है वो है दूसरों के लिए पुल बने। पुल समझते हैं? पुल क्या होता है? ब्रिज होता है, रास्ता बनाते हैं ना। एक जैसे ये पहाड़ है, एक ये पहाड़ है, तो ये वाला बंदा अब इधर जाएगा, कैसे जाएगा? इसके लिए क्या चाहिए? पुल चाहिए। तो वो पुल आज खुदा चाहता आप बने। हालेलुया। सो आज का टॉपिक क्या है? दूसरों के लिए क्या बने? पुल बने। ये सोशल मीडिया पर हमारा ये जो फ्लायर है आज के संडे सर्विस का, वो 6-7 दिनों से यानी कि एक हफ्ते से चल रहा है कि आज हमारी जो इबादत का टॉपिक है वो ये है, मज़मून ये है कि हम दूसरों के लिए क्या बने? पुल बने। पुल बने। थैंक यू। तो मेरे साथ निकालिए, बड़ा जबरदस्त चैप्टर है, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, छोटा सा लेटर है, छोटी सी ये चिट्ठी है, लेटर है, और ये पौलुस रसूल का लेटर है। आइए मेरे साथ निकाले फिलमोन के नाम पौलुस रसूल का खत। फिलमोन के नाम पौलुस रसूल का खत, और ये खतों में से सबसे लेटर है, सबसे छोटा ये खत। थोड़ा है लेकिन इसमें बरकत बहुत है। और मैं ये आपके सामने आज ये बड़ी जबरदस्त लेटर है जिसमें से आज मैंने अपने आप को और आप लोगों के लिए जो बरकत है वो निकाली है। और खुदा का कलाम हमें अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें से कलाम होता है। हालेलुया। सो आज ये जो फिलमोन का लेटर है, इस फिलमोन के अंदर घर जाकर आप पढ़िएगा, ये जरूर पढ़े आप इसको। लेकिन इसके अंदर फिलमोन का एक गुलाम है जिसका नाम है उनिमस। क्या नाम है? उनिमस के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। और ये आपको बताना चाहता हूं कि रूमी हुकूमत का दौर था जब ये लेटर लिखा गया, और रूमी हुकूमत का ये दौर था, और रूम वालों ने आसपास के इलाकों पर चढ़ाई कर उन लोगों को क्या कर दिया था? गुलाम बना लिया था। रूमी हुकूमत वालों ने क्या किया? आसपास के जो इलाके थे, जैसे हमारा इलाका अमर सिद्धू का है, और अमर सिद्धू वालों ने गाजी रोड वालों पर, मॉडल कॉलोनी वालों पर चढ़ाई कर उनके लोगों को क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। ये रोमन, और इस रोमन के अंदर जब लोगों को गुलाम बना लिया, तो जो लोग गुलाम बनाए गए थे उनमें से एक उनिमस आदमी है। उनिमस नाम एक शख्स है जो फिलमोन का गुलाम था। और याद रखिए उस दौर के अंदर जो दरमियानिया टाइप के जो लोग थे, मिडिल क्लास के, जिस तरह से हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, ना हम गरीब हैं और ना हम ज्यादा अमीर हैं, हम मिडिल क्लास के दरमियानिया तरह के लोग हैं। और वहां पर भी जब दरमियानिया के जो लोग होते थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, उनके पास भी 2-2 नौकर होते थे। आप जैसे लोगों के पास भी क्यों नौकर क्यों होते थे? क्योंकि आसपास के इलाकों पर जाकर उन्होंने चढ़ाई की और वहां से लोगों को खींच लाए। और फिर ये जो उनिमस है इसको खरीदा गया, फिलमोन ने खरीदा गया। अब ये जो उनिमस है इसको बड़ा चाह था कि मैं रोम में जाऊं। जिस तरह से आज हमारे माशरे के अंदर हम सब की इच्छा क्या है कि हम किस मुल्क में जाएं? अमेरिका में जाएं, यूएसए जाएं। ये उनिमस जो गुलाम है
یہ فلمون کا کلام ہے. اس کے دل میں بھی اچھا ہے کہ میں روم میں جاؤں. روم کا بڑا چرچا تھا اس وقت, لیکن اس نے اپنے مالک کی فلمون کی نقدی چرائی. نقدی سمجھتے ہیں؟ پیسہ چرایا, نقدی چرائی, اور نقدی چرا کر یہ اس علاقے میں پہنچ گیا روم میں. اور یہ اس کا پیشہ بھی تھا, اس کے اندر یہ فطرت تھی کہ یہ جہاں بھی جاتا تھا یہ صفائی کرنے میں ماہر تھا. یہ جہاں بھی جاتا تھا اور یہ صفائی کرنے میں کیا تھا؟ صفائی سمجھ گئے؟ بتائیے ذرا کہ چوری کرنے میں. مثال دینے لگا ہوں, جس کو جو عادت پڑ جاتی ہے نا وہ بڑی مشکل سے چھوڑتی ہے. یہ عادی تھا, اور اس نے اپنے مالک کے گھر میں نقدی چرائی, پیسہ چرایا, اور یہ روم میں بھاگ جاتا ہے. اور کہنے والے یوں کہتے ہیں کہ روم میں بھی اس نے جا کر ایسا ہی کیا, اور وہاں پر بھی یہ پکڑا جاتا ہے. کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ یہ قید میں چلا جاتا ہے. کون چلا جاتا ہے؟ اس کا نام میں نے کیا بتایا ہے؟ اونیمس. اس کا نام کیا ہے؟ اونیمس. اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے قید میں چلا جاتا ہے, کیونکہ عادت اس کی کیا تھی؟ چوری کی. یقیناً طور سے روم کے اندر بھی جب اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ ملا ہوگا تو اس نے چوری کی ہوگی, تو یہ پکڑا گیا ہوگا, اور جب پکڑا گیا تو یہ قید میں چلا گیا. اور قید میں کون تھا؟ پلوس رسول. کیسا سبب بنایا خدا نے؟ قید کے اندر کون ہے؟ پلوس رسول, خدا کا بندہ. وہ بھی قید کے اندر ہے, اور پلوس رسول کا جرم کیا ہے؟ وہ پرچار کرتا ہے, وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا, وہ سچائی کو بیان کرتا ہے, کلام سنانے والا ہے, حکمت سے بھرا ہوا, روح القدس سے مغمور, اور لوگوں کے بیچ میں جا کر, حکمرانوں کے سامنے جا کر, صوبیداروں کے سامنے جا کر, حکومت والوں کے سامنے جا کر, یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خدا کا کلام سناتا ہے. اور اس کو روم والوں نے کیا کر لیا؟ قید کر لیا پالوس رسول کو. اب دیکھیں, قید کے اندر پہلے ہی پالوس رسول ہے, اور اسی قید کے اندر اسی جگہ پر یہ اونیمس بھی چلا جاتا ہے. اور یہ اونیمس جو ہے وہاں پلوس کے ساتھ رہتا ہے, پلوس کی خدمت کرنے لگتا ہے, پلوس کی باتیں اس کو اچھی لگتی ہے, اور یہ پلوس کے لیے ایک بڑا زبردست اس کا فرزند بن جاتا ہے. اور میں اس کو کیا بولوں گا؟ یہ قید کی حالت میں پیدا کیا ہوا پلوس رسول کا بیٹا ہے. قید کی حالت میں, یہ قید میں ہے پلوس رسول, وہاں پر خدا نے اس کو بیٹا دیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری مشکلاتیں یہ میرے لیے ہی ہے, لیکن خدا آپ کو جان بوجھ کر اس جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر آپ کو ہونا ضرور ہے, اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے مشکلاتیں بہت ہیں, ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, حالات جیسے بھی ہیں. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کوئی 1-2 ماہ سے میرے پاس ہماری بہن ہے عثمان باجی, اور ان کی ایک نند ہے جس کے پرابلم ہے, اور 1-2 ماہ سے میں ان کے لیے کنٹینیو دعا کر رہا ہوں. اور آج وہ اپنے ابا جی کے ساتھ ہمارے چرچ میں آئے ہیں. پتہ کہاں سے آئے ہیں؟ چونیا سے. چونیا کا پتہ ہے؟ یہاں سے کتنے گھنٹے کا راستہ ہے؟ 3-3.5 گھنٹے لگتے ہیں نا؟ کیا لگتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ وہاں سے آج ہماری سروس میں آئے. مجھے لگتا ہے یہ انوس ہے, یہ انوس ہے جس نے ساری مشکلاتیں کاٹ کر, گزر کر, اور کہاں پر آگے؟ ہمارے چرچ میں, اس جگہ آگے جہاں پہ پلوس رسول موجود ہے. انوس جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے, اس کی خدمت کرتا ہے, اس کی سیوا کرتا ہے, اور آہستہ آہستہ جب بات چیت بڑھتی ہے تو پھر بندہ دل کی باتیں نشید کرتا ہے کہ نہیں؟ جب بات بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم اپنے دل کے حالات پیش کرتے ہیں. انوس جو ہے پلوس کو بتاتا ہے کہ میں فلامون کا غلام ہوں. سٹوری آگے آئے گی کہ میں فلامون کا غلام ہوں, اور میں وہاں سے اس کے گھر سے بھاگ کر نکلا ہوں, اور میں نے اس کی نقدی چرائی ہے. زبردست بات مجھے یہ لگی ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا پلوس کے ساتھ. اس نے اپنا وہ جو پیچھے بیتی ہوئی جو اس کی زندگی تھی اس کو چھپایا نہیں ہے کہ پلوس کو پتہ نہ لگے کہ پلوس کو اپنے اپنا فادر مانتا ہوں, روحانی باپ کہتا ہوں, بلکہ اس نے آ کر بتایا کہ میں فلامون کا غلام تھا, اس کے گھر میں سے پیسے چرائے, اور میں اس طرح بھاگا
जरूरत है, तभी तो पौल कहेगा कि ये मेरा कैद की हालत में जमा हुआ बेटा है, ये नए सिरे से पैदा हुआ है, इसने यीशु मसीह को कबूल किया है। और ये उनमस जो है ये कैद में उस जगह पर यीशु मसीह का शागिर्द बन जाता है। और इसके बारे में पौल क्या कहता है? कहता है कि ये मेरा फर्जंद है। अब देखें, अब फरामोन और उनमस के दरमियान कौन आ गया? पौलुस रसूल आ गया। उसके अंदर इच्छा पैदा हुई, पौलुस रसूल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं फरामोन को क्या लिखूंगा? चिट्ठी, लेटर। किसके लिए? ओनिमस के लिए। ओनिमस कोई रिश्तेदार नहीं है उसका, कोई खूनी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जब कोई मसीह में आ जाता है तो हम सभी क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। और मसीह का लहू हमें जोड़ देता है, मसीह का लहू हमें एक बंधन में बांध देता है, हम सबको पाक कर देता है। फिर कोई साथ नहीं रहती, फिर कोई कलर का डिफरेंस नहीं रहता, फिर हम सभी के सभी खुदावंद यीशु मसीह में क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। और पौलुस रसूल ने कहा कि मैं फलामोन को लेटर लिखूंगा, चिट्ठी लिखूंगा, पुल का काम करूंगा। फलामोन एक तरफ और एक तरफ उनमेस। अब इनके दरमियान जो पुल का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है जी? बोलिए जरा, और बोलो तो सही, कौन कर रहा है? पौलुस रसूल। पौलुस रसूल जो है अब यहां पर पुल का काम कर रहा है। वो लेटर लिखता है फिलमोन को, फिलमोन ये पहले तेरा गुलाम था, इसको पढ़िएगा, अब ये तेरे पास वापस जब आए तो इसको गुलाम की हालत में कबूल नहीं करना, इसको अपना भाई जानकर कबूल करना। जब ये वापस तेरे पास आए, जब वापस तेरे घर में आए, उनमें जो है वापस जब तेरे पास आए तो इसको गुलाम की हैसियत से कबूल नहीं करना। किस हैसियत से कबूल करना है? भाई की हैसियत से। मसीह यीशु में जो गुलामी की हालत में आते हैं, जो कैद की हालत में आ जाते हैं, खुदा उनका स्टेटस चेंज कर देता है। वो गुलाम नहीं रहता, वो भाई रहता है, वो दोस्त बन जाता है, वो लंबे जिगर बन जाता है। और पौलुस रसूल उनमें से क्या बोलते हैं? ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। पढ़िएगा, ये लफ्ज जो मैं बोल रहा हूं ये बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, इस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ है। पहले कहता है कि ये मेरा फर्जंद है। उनमें जो है जो यीशु मसीह में आ जाते हैं वो खुदा के क्या बन जाते हैं? फर्जंद। और आपको पता है जो हमारे रूहानी पेशवा होते हैं वो हमारे फादर होते हैं। और पौल यही कह रहा है कि अब ये उनमें जो है गुलाम नहीं है, अब ये मेरा फर्जंद बन चुका है, अब ये मेरा एक कलीसिया का टुकड़ा है। इस तरह से जो लफ्ज में बोल रहे हैं यही लिखे हुए हैं। लेटर छोटा मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि हम अपने टॉपिक पर रहें। जो बात जहां पर मैं आपको लाना चाहता हूं मैं उस जगह पर आपको लेकर आऊं। और ये लेटर लिखा जाता है फिलमोन को। और आज ये लेटर फिलमोन के लिए नहीं है, आज ये लेटर आपके लिए। आज ये जो लेटर है, ये जो खत है, ये जो खुदा का कलाम है, ये आज आपके लिए है। यहां पर पौलुस ने फिलमोन और उनमेस के दरमियान पुल का काम किया। इतनी टेंशन कौन देता किसी के लिए? एक अजनबी बंदा जिसको पौलुस रसूल जानता भी नहीं है, कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, लेकिन वो चाहता कि इस मसले को सुलझाए, इनके दरमियान सुलह करवा दी जाए। उनमेस वापस जाए फिलमोन के पास, अपने घर में रहे, मालक के पास नहीं, अपने भाई के पास रहे। अब वो कहता है कि इसको तू मालक या गुलाम, यानी कि तू मालक न रहना और ये गुलाम की हैसियत से कबूल ना करना, बल्कि भाई की हैसियत से कबूल करना। ये खुदा का कलाम बता रहा है। और पौलुस ने इस मसले को सुलझाया। और उनमेस के नाम का मतलब क्या है आपको पता है? नहीं पता। इसके नाम का मतलब है बेफायदा। आज ये इसने अपनी जिंदगी को बेफायदा किया हुआ है, इसकी जिंदगी में से किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा, इसकी जिंदगी से किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा। इसके नाम का मतलब क्या है? बेफायदा। और आज हमारे नाम जो है, आप अपने नाम को देखिए, आपका नाम क्या क्या है? जो भी आपका नाम है उसके मीनिंग्स अच्छे हैं, जबरदस्त होंगे, लेकिन अगर आप खुदा की कलाम के मुताबिक काम नहीं कर रहे तो आप भी बेफायदा हो।
बेफायदा हो। अगर आपसे किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा, अगर आप किसी के लिए पुल नहीं बना रहे, आप किसी के काम नहीं आ रहे, तो आप भी बेफायदा हो। आपने अपने नाम को, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, लाज लाई नहीं, वो लगा दी है। हम नाम हमारा यारब है, नाम अलीशा है, नाम पास्टर है, नाम विक्टर है, पतरस है, अलीशा है, जशुआ है, जो यूहन्ना है, ये सारे नाम क्या है, मुकद्दस है। लेकिन अगर इन नामों के सबब से, आपके कामों के सबब से आप किसी के काम नहीं आ रहे, तो आप बेफायदा इंसान हो। आपसे किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा, तो आप क्या हो, बेफायदा इंसान हो। और फिर पौल कहता है कि ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अजनबी शख्स के लिए ये लफ्ज बोलना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन मैंने पहले बताया कि जो मसीह यीशु में आ जाते हैं वो एक हो जाते हैं। अब आखिरी बात मैं करना चाहता हूं। पहली बात कि ये बाइबल मुकद्दस के अंदर उन्नस का जो करतार है वो है भगोड़ा, भागा हुआ। भगोड़ा समझते हैं, भागा हुआ। ये अपने मालिक की हजूरी से, ये अपने मालिक के घर से, ये क्या है, भिगोड़ा हो गया है, यानी कि अपने घर से भाग गया है, अपने मालिक को छोड़कर भाग गया है। और यहाँ पर मुझे मुसरफ बेटे की भी याद आती है। मुसरफ बेटा भी अपने बाप के घर से भागकर चला गया, भिगोड़ा हो गया, बाप की हजूरी से चला गया। और ये उन्नस जो है ये भी भागा हुआ है। इसने, उन्नस ने क्या किया, नकदी चुराई, लेकिन मुसरफ बेटे ने क्या किया, नकदी हाथों से ली, और ये भी दूर दराज मुल्क में चला गया, और ये भी दूर दराज जगह पर चला गया। लेकिन मुसरफ का मतलब है खर्च करने वाला, किसी को फायदा ना देने वाला, बल्कि फजूल में खर्च करने वाला। और इसके नाम का भी मतलब क्या है, किसी को फायदा ना देना, बेफायदा। लेकिन लास्ट में मैं आपको जिस बात बताना चाहता हूं वो ये है कि आदम भी बागे अदन से भागा गया, वो भी खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया। आदम जो है ये भी खुदा की हजूरी से, जब इसने गुनाह किया, पाप किया, आदम से लेकर उन्नस तक, और उन्नस से लेकर अब हम जो इस मौजूदा दौर के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, हम सब के सब खुदा की हजूरी से जब गुनाह करते हैं तो भाग जाते हैं। अब यहाँ पर पौलुस रसूल ने पुल का काम किया। आप में से आसपास के बहुत सारे लोग हैं जो दुखी, परेशान है, गमगीन है, उनके घरों में लड़ाई झगड़े फसाद है, आपस में वो जुड़ नहीं पा रहे, नफरत बढ़ चुकी है और गुस्सा हद से ज्यादा है। लेकिन उनको कौन बनाएगा? उन खानदानों में, जिन खानदानों में जुदाइयां पड़ी हुई है, उनमें सुलह कौन करवाएगा? ये किसका काम है? कौन पुल बनेगा? आप लोगों ने पुल का काम करना है। खानदान बिखरे पड़े हुए हैं, अरमान सूख चुके हैं, खुशियां जाती रही है, हर एक इंसान गमगीन, दुखी, परेशान है। लेकिन उनके लिए पुल का काम कौन करेगा? उनके दरमियान में कौन इस मसले को सुलझाएगा? वो आप लोग तो मसले को सुलझाएंगे। उसी तरह जिस तरह खुदा और इंसान के मसले को सुलझाने के लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह आया, और उसने आकर फिर से पुल का काम किया, फिर से रास्ता बनाया, और रास्ता बनाया, और यीशु ने कहा राह पर जिंदगी मैं हूं। यीशु कहता मैं राह हूं। यीशु मसीह ने आकर पुल का काम किया ताकि इंसान फिर क्या करे, वापस यहां से यहां आए खुदा के पास। और ये पुल का काम किसने बनाया? देखिए ये मेरा हाथ आ रहा है, बन गया ना रास्ता, यहां से इधर कोई जा सकता है। इसी तरह यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर पुल का काम किया। और वो पुल का काम कैसे किया कि हर इंसान जो खुदा की हजूरी से भागा हुआ है, भिगोड़ा है, खुदा की प्रेजेंस से दूर है, खुदा से अपने गुनाहों की वजह से दूर चला गया है, गुर्बत में है, परेशानी में है, गमगीन है, आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने पुल का काम किया। जिस तरह उन्नस के लिए पौलुस रसूल पुल बना, और ये उन्नस दोबारा जब रिहाई इसकी हुई तो ये वापस किसके पास आ गया? अपने मालिक के पास।
सोचिए कहां कहां पर घर के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, बहन भाइयों के दरमियान कहां कहां जुदाई पड़ी हुई है, रखना आ चुका है, सराख बन चुका है। और आज आप इस कलाम को साथ लेकर जाएं और कोशिश कीजिए कि आज आपने पुल का काम करना है। आज आपने पुल का काम करना है और ये पुल का काम करने के लिए खुदा आज आपको उभार रहा है। जिस तरह यीशु मसीह आसमान से जमीन पर आए और इंसान और खुदा के दरमियान एक पुल का काम किया, एक पुल बनाकर, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान आए वो हलाक ना हो, बल्कि क्या करे, हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये कैद में कलाम की हालत में थे। आज हर इंसान जो गुनाह में है वो कलाम है। हर इंसान जो गुनाह कर रहा है वो कलाम है, वो कलाम है और वो कलाम का बेटा है। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस रसूल आज आपको इस हालत के अंदर आपको मेरे सीने से पैदा होने के लिए दावत देता है। जिस तरह उनमें के लिए पौलुस पुल का काम कर रहा है, इस मसले को सुलझाया, मैं चाहता हूं कि आज आप भी अपने अपने फैमिलियों के मसलों को सुलझाएं, पुल का काम करें। कलीसिया के लोग जो नाराज हैं उनको वापस लाने के लिए पुल का काम करें। आप पुल बने, रास्ता बनाए, दूसरों के लिए आसानी पैदा कीजिए, उनके पास जाइए, खानदानों के अंदर सुलह करवाएं, कलीसिया के अंदर सुलह करवाएं, ताकि लोगों की जिंदगी बहाल हो और जो लोग खोए हुए हैं वो वापस आ सके, जो कैद में है उनको रिहाई मिले, आजादी मिले। और आजादी देने के लिए खुदा आज आपको एक काम देना चाहता है और वो काम ये है कि आप दूसरों के लिए पुल बन जाएं। अपनी बाजों को खोलें, दोनों को खोलें, शाबाश, खोलिए जरा, खोलिए। जितना भी मुझे पता है जगह बहुत कम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लाजमी खोलिए। मैं चाहता हूं कि आप खोलें, जितना खोल सकते हैं। ये समझिए, इस बात को भी समझिए कि आपके साथ जो भी बैठा हुआ है और आपके बाजू जितने भी खुल रहे हैं, मेरी समझ के मुताबिक आप जितना ज्यादा बाजू खोलेंगे आप उतना ज्यादा दूसरों के लिए पुल बना रहे हैं। आपके बाजू कम खुल रहे हैं, आप छोटे पुल बना रहे हैं। और ये छोटे पुल जो है, ये छोटे पुल आस्ता आस्ता खत्म हो जाएंगे। आप कोशिश करेंगे बड़ा पुल। मुझे पता है आपका बाजू दूसरे को लग रहा है, यही तो सिखाना चाहता हूं कि रास्ते में रुकावट है, प्रॉब्लम है, रिश्तेदार, दोस्त, बहन भाई यहाँ पर आसपास बैठे हुए हैं, लेकिन आपके बाजू नहीं खुल रहे, ये रुकावट है। और प्लीज आपके खानदानों में यही वजह, बंद कर दें, आपने पुल बंद कर दें, पुलों को बंद कर दें। अच्छा सुनिए बात, अब मेरी बात सुनिए। ये मैं आपको बात इसलिए कहने लगा था, समझाने के लिए आपको कहा है। अभी मुश्किल हो रही है ना कि किसी का पूरा बाजू खुल गया, किसी का नहीं खुला। जिनके पुल नहीं खुल रहे, जिनके बाजू नहीं बढ़ रहे, ये प्रॉब्लम है। ये आपके अंदर गुस्सा है, हसद है, नफरत है। आप अपना पुल, अपना बाजू अपने रिश्तेदारों तक नहीं बढ़ा रहे, आप अपना पुल नहीं बढ़ा रहे। आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे रुकावट है, मेरा बाजू नहीं खुल रहा, साथ वाली बहन बैठी है, भाई बैठा है, ये रुकावट्स है, ये प्रॉब्लम्स है, ये मुसीबतें हैं, ये गुस्सा, हसद आपके अंदर गुस्सा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन आपने रुकावटों को हटाना है, आपने पुल बनाना है, इधर से भी लंबा पुल, इधर से भी लंबा पुल, ताकि आपके फैमिलियों के रिलेशन मजबूत हो। अगर आपकी फैमिलियों के अंदर, इस बात को गौर से सुनिएगा, अगर आपके खानदानों के रिलेशन, आपके फैमिली के रिलेशन, रिश्तेदारों के दरमियान आपके रिलेशन मजबूत है, तब आपका रिलेशन खुदा के साथ मजबूत है। अदरवाइज सब फेक है, सब फेक है। अगर आप कहें कि मैं ज्यादा खुदा की प्रेजेंस में रहता हूं, खुदा की हजूरी में रहूं, खुदा की इबादत करूं और मैं अपने मामू को ना बुलाऊं, बहन को ना बुलाऊं, चाचे को ना बुलाऊं, उसको ना बुलाऊं और गुस्सा हसद उसी जगह पर है, तो ये सारा फेक है। आप खुदा को खुश नहीं कर सकते। खुदा चाहता है, सुनिए जरा, मुझे सुनिए, बस मैं क्लोज करने लगा हूं, मुझे सुनिए जरा। इसलिए आज का ये पैगाम है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन, रिश्ता खुदा के साथ मजबूत हो, तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली के अंदर, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ रिश्ता मजबूत करना है। करिए मजबूत, ऐसे दोनों मुट्ठियों की तरह ऐसे करें, शाबाश, जबरदस्त, आप बहुत जबरदस्त लोग, शानदार।
اب ان کی ہاتھوں کو بند رکھنا ہے تو تالی بجا کر دکھاؤ. اچھا مجھے ایک تالی بہت اچھی لگی ہے پاسٹر حمزہ میسر سے. اصل میں بات کیا ہے؟ ایفرٹ کی، تالی بجائی، آواز نہیں آئی لیکن بجائی، کوشش کی. یہی چیزیں میں تھینک یو سر، یہی چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کے درمیان، آپ کی فیملی کے درمیان رکاوٹیں پہاڑ بہت ہیں. غصے کو، حسد کو پاؤں کے نیچے کچھ دیے، ان چیزوں کو نکالیے، دوسروں کے مسئلوں کو سلجھانے کی کوشش کریں. پول جو ہے اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے امس، لیکن اس نے فلمون کو کتنی ٹینشن لی، لیٹر لکھا، محنت کی کہ میں اس مسئلے کو سلجھاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ بھی دوسروں کے مسئلوں کو سلجھائیں، اپنی فیملیوں کے مسئلوں کو سلجھائیں، پل کا کردار ادا کریں، رہنمائی کریں لوگوں کی کلیسیا کی چرچ میں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے پل کا کردار کریں، تاکہ لوگ خوشحال ہوں، لوگوں کی زندگی میں برکت آئے. اور جس طرح سے پالوس رسول نے انمس کے لیے راستہ بحال کیا، لیٹر لکھا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا یسوع مسیح بھی آپ کے لیے باپ کے سامنے سفارش کرتا ہے